बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 10 का टॉपिक स्टडी करेंगे, मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स करेंगे फर्स्ट ही एंड टेस्ट योरसेल्फ 10.3। मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पीएच मेजर करने के लिए हम आपके बुक में 2 मेथड्स मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड सेकेंड इज़ पीएच मीटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली मिक्सचर इंडिकेटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज़। डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ पे ये डिफरेंट कलर्स देते हैं और उन कलर्स को कंपेयर किया जाता है विद द कलर चार्ट के साथ। उस कलर्स को कंपेयर किया जाता है और उससे हम पीएच वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। आपके बुक के पेज नंबर 36 पे कलर्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें pH 1 to 14 पे ये डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। जैसे देखें, pH 1 हो तो ये कलर आ रहा है, pH 2 पे ऑरेंज कलर हो रहा है, pH 3 से ऑनवर्ड कलर में चेंज आता जा रहा है। तो इस कलर को फिर कलर चार्ट के साथ कंपेयर किया जाता है और ये वैल्यूज़ डिटरमाइन की जाती हैं pH की। इसका मेथड ये है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को डिप किया जाता है सोल्यूशन में, जो जिस सोल्यूशन का हमने पीएच डिटरमाइन करना है कि उसका पीएच क्या है, उसके अंदर इस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को हम डिप करते हैं और वो सम कलर प्रोड्यूस करता है। कोई कलर प्रोड्यूस करता है, देन उस कलर को हम कंपेयर करते हैं विद द कलर चार्ट और वहाँ से हम पीएच वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। सेकेंड मेथड जो यूज़ करते हैं पीएच मेजर करने के लिए वो है पीएच मीटर। इससे हम किसी भी सोल्यूशन का पीएच मेजर कर सकते हैं इजीली और ये ज़्यादा रिलायबल मेथड है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इसके अलावा एक मीटर होता है। आपके बुक के पेज नंबर 36 पे पीएच मीटर यहाँ पे इसकी पिक्चर दी गई है। ये पीएच मीटर है, इसके साथ ये वायर के थ्रू यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। जिस सोल्यूशन का हमने पीएच मेजर करना है उसमें इन इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं और साथ में इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया होता है विद द पीएच मीटर। ये मीटर इसकी वैल्यू हमारे पास स्केल में भी आ सकती है। स्केल होता है जिसके साथ यहाँ पे नीडल अटैच होती है, यहाँ पे स्केल बना होता है और ये नीडल जिस वैल्यू पे जाके स्टॉप हो जाती है वो पीएच की वैल्यू होती है। इसके अलावा ये डिजिटल भी होता है, मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू आ जाती हैं, डिफरेंट वैल्यू डिजिट्स की फॉर्म में आ जाती है। जो भी पीएच यहाँ पे सोल्यूशन की पीएच होती है वो यहाँ पे पीएच मीटर के ऊपर डिजिट्स की फॉर्म में अपीयर होते हैं। सो सिंपल मेथड क्या है, इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है सोल्यूशन में और पीएच मीटर शो करता है पीएच वैल्यू आइदर स्केल की फॉर्म में या फिर डिजिटली वो शो करता है। पीएच मीटर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये ज़्यादा रिलायबल मेथड है। इसके अलावा ये एक्यूरेट वैल्यू देता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सल इंडिकेटर। देन आपके बुक के पेज नंबर 38 पे येलो बॉक्स बना हुआ है, इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग एनालिटिकल केमिस्ट्स। एनालिटिकल केमिस्ट्स का बेसिकली काम क्या होता है कि वो एग्जामिन करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मींस एग्जामिन करना। अब ये एग्जामिन करना दो तरीके से होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मींस जो भी सब्सटेंस देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं फिर कि इसमें जो भी सब्सटेंस है जिसको स्टडी कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, उसकी कंपोजिशन देखते हैं एंड देन उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसमें ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम उन सब कंपोनेंट्स की क्वांटिटी मेजर करते हैं कि किस किस क्वांटिटी में कितनी कितनी कंपोजिशन में वो चीज़ उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एयर की अगर एनालिसिस करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं एयर को, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें पता चलता है कि उसमें डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रेजेंट है। ये हो गई उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में हम फिर क्या करते हैं कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन गैसेस की हम क्वांटिटी या कंपोजिशन या परसेंटेजेस मेजर करेंगे कि किस किस परसेंटेज में कितनी कितनी क्वांटिटी में ये एयर में प्रेजेंट है। तो ये होती है इसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्स वर्क फ्रॉम बेसिक रिसर्च टू एनालिटिकल रिसर्च। बेसिक रिसर्च में लेबॉरेटरीज़ में जो छोटे लेवल पे रिसर्च की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट वो रिसर्च करते हैं और वहाँ से लेके एनालिटिकल रिसर्च भी मींस बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज़ के लेवल पे जब रिसर्च की जाती है तो उसमें ये एनालिसिस का काम होता है। इंडस्ट्रीज़ में एनालिसिस होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की,
डिफरेंट इसमें इंडस्ट्रीज शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन की जाती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की। फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर की जाती हैं। हेल्थ केयर, फोरेंसिक, पब्लिक प्रोटेक्शन। इन सब इंडस्ट्रीज़ में एनालिटिकल केमिस्ट्स का काम होता है टेस्ट करना एयर, वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको टेस्ट करते हैं। देन ड्रग्स, फूड्स, इन सब को टेस्ट करने का मकसद ये होता है टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये जो भी क्वालिटी इस इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस की जा रही हैं उस वो बेस्ट क्वालिटी की हैं कि नहीं, तो उसके लिए इन सब चीज़ों को एग्जामिन करना पड़ता है। पेज 36 पे जो हमने टॉपिक स्टडी किए उसकी हेडिंग्स मार्क कर लिया आप, मेन पॉइंट्स। फर्स्ट यूनिवर्सल मेजरिंग पीएच ऑफ सोल्यूशन, इसी की दो हेडिंग्स हैं ये, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड सेकंड हेडिंग इज पीएच मीटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट 3 लाइन्स यहाँ तक की इसकी डेफिनेशन है, एंड नेक्स्ट इसकी हेडिंग है मेथड की। तो लास्ट नेक्स्ट जो 3 लाइन्स है उसमें मेथड की हेडिंग आएगी। पीएच मीटर में 4 हेडिंग्स हैं। फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हेडिंग आएगी डेफिनेशन की। सेकंड हेडिंग आएगी कंस्ट्रक्शन की, यहाँ से लेके सेकंड लाइन तक फुल स्टॉप तक कंस्ट्रक्शन की हेडिंग है। थर्ड लाइन है यहाँ से लेके द इलेक्ट्रॉनिक्स डेप्थ से लेके डिजिटली यहाँ तक हेडिंग आएगी वर्किंग, एंड लास्ट तक यहाँ से इट इज़ मच मोर रिलायबल से हेडिंग आएगी इंपॉर्टेंस की। तो इसमें 4 मेन हेडिंग्स हैं। देन पेज 37 पे प्रॉब्लम्स हैं, 3 प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम 10.2, अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01 मोलर, व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू। एसिडिक सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इसकी हमने पीएच डिटरमाइन करनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, तो इसका पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, आयोनाइजेशन रिएक्शन। HCl है, इसमें से एक H हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है और एक क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो भी इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है वही कंसंट्रेशन इन आयन्स की भी होगी। 0.01 मोलर कंसंट्रेशन HCl की है, वही कंसंट्रेशन H की भी होगी 0.01, वही कंसंट्रेशन क्लोराइड की भी होगी 0.01, क्योंकि ये 1 मोल्स में। अगर यहाँ पे 2H प्लस होता तो ये वैल्यू जो होती है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये 1 ही है इसलिए ये भी 0.01 वैल्यू होगी इसकी। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। H की यहाँ से जो भी वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है 0.01, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसको अगर पावर की फॉर्म में हम लिखें तो 0.01, इसकी कटिंग हो जाएगी, पॉइंट हटेगा 1 आ जाएगा, एंड देन 2 डिजिट से ये जो हो जाएगा 100, देन 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 हो जाएगा। 10 पावर 2 जब ऊपर जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 10 रेज़ टू पावर -2। पावर जो होगी ये वैल्यू जो होगी नेगेटिव में हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास H की। यहाँ पे H की वैल्यू हम पुट करेंगे 10 पावर -2, देन -2 जो होगा ये स्टार्ट में, पावर जो होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, यहाँ पे माइनस के साथ -2 ये हो जाएगा +2, माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा, और log 10 का आंसर होता है 1, तो यहाँ से pH की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम 10.3, फाइंड आउट द pH एंड pOH ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमने pH एंड pOH दोनों फाइंड आउट करनी है, और ये देखें KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड इसमें होता है वो बेस होता है, तो ये क्या है, बेस है। बेस में से हम OH की कंसंट्रेशन निकालेंगे, OH आ जाएगा तो हम pOH निकाल सकते हैं, क्योंकि pOH के लिए OH वैल्यू चाहिए, और pH फाइंड आउट करने के लिए हमें H चाहिए। H यहाँ पे नहीं है तो हम सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे जो pH और pOH की वैल्यू वाला फार्मूला है, pH + pOH = 14, वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम OH फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कम्प्लीटली आयनाइज होता है। KOH से हमारे पास 2 आयन्स प्रोड्यूस होती हैं, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जो यहाँ पे क्वेश्चन में कंसंट्रेशन इसकी गिवन है वही कंसंट्रेशन सेम इन दोनों आयन्स की भी होगी, 0.001 पोटाशियम एंड 0.001 हाइड्रोक्साइड आयन। उसी तरह से हम सबसे पहले हाइड्रोक्साइड आयन की ये जो वैल्यू है इसको हमने 10 की पावर में कन्वर्ट किया, पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 10 पावर 3। 10 पावर 3 जब ऊपर आएगा ये नेगेटिव हो जाएगी इसकी पावर, 10 पावर -3 मोलर कंसंट्रेशन हो गई OH की। pOH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, और हाइड्रोक्साइड की वैल्यू है 10 पावर -3, OH की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी
ये पावर स्टार्ट में जाएगी इस माइनस के साथ, -3 हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 3 और log 10 का आंसर होता है 1। तो ये आंसर आ गया POH का 3 आंसर आ गया। देन PH हमने निकालना है। PH एंड POH का जो रिलेशनशिप हमने स्टडी किया था PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, तो वहीं से हम निकालेंगे। दोनों का सम 14 होता है, तो यहाँ से हम 14 में से POH की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास PH की वैल्यू आ जाएगी जो कि 11 है। नेक्स्ट, फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। pH हमने फाइंड आउट करनी है इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की। सेम प्रॉब्लम 10.2 की तरह ही है ये, जस्ट इसमें हाइड्रोजन आयंस जो है वो 2 मोल्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, जबकि 10.2 में HCl में एक H था। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, डाइबेसिक एसिड है, मीन्स 2H है इसमें, ये कम्प्लीटली आयोनाइज होता है। H2SO4 जब आयंस प्रोड्यूस करता है तो इसमें से 2H निकलते हैं एंड SO4-2। अब यहाँ पे जो भी कंसनट्रेशन गिवन है क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड की 0.01, वो इस सल्फ्यूरिक एसिड का कंसनट्रेशन है, और यहाँ पे 0.01 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2H प्लस हैं। अगर ये 1 होता तो इसकी वैल्यू जस्ट ये रहती 0.01, क्योंकि यहाँ पे 2 आयंस इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे सल्फेट की कंसनट्रेशन 0.01 ही रहेगी क्योंकि 1 आयन है। हमने PH निकालना है। PH का फॉर्मूला आता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। तो H प्लस की वैल्यू को हम पहले पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.01 को अगर हम सॉल्व करें, पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 पावर 2 आती है। 10 पावर 2 का हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 पावर -2 हो जाएगी। ये 2 और इसकी जगह आ गया 10 पावर -2। तो ये H की कंसनट्रेशन आ गई है। इस फॉर्मूले में हमने पुट की माइनस लॉग H की वैल्यू। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई का साइन जो होता है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और log 2 एंड log 10 -2 हो जाएगा। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो ब्रैकेट का जो साइन होगा ब्रैकेट के अंदर वो चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देन इसमें से ये जो वैल्यू है माइनस लॉग 10 पावर -2, ये इक्वल होता है हमारे पास 2 के, क्योंकि -2 स्टार्ट में इस माइनस के साथ सॉल्व हो जाएगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, एंड log 10 का आंसर 1 होता है, तो ये 2 आंसर आ गया। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2, एंड ये माइनस log 2 जो होगा ये इस साइड पे आ जाएगा। देन कैलकुलेटर से आप log 2 निकालेंगे और वैल्यू आती है इसकी 0.3। इसको 2 में से माइनस करेंगे तो PH की वैल्यू आती है 1.7। देन एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं आपके। न्यूमेरिकल नंबर 1, कैलकुलेट PH एंड POH ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी कंसनट्रेशन गिवन है, इसका PH एंड POH हमने फाइंड आउट करना है। तो मोलैरिटी इसकी 0.2 मोलर है। इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट ये पॉइंट जब हटाएंगे हम तो इसके नीचे आ जाएगा 1, एंड इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये आ जाएगा 10। 10 को ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 मोलर। फाइंड हमें PH करना है एंड POH करना है। इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे H2SO4 का जब आयनाइज होता है तो 2H एंड 1 सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। यहाँ से H2SO4 की वैल्यू हमने जो ऊपर यहाँ पे ये निकाली, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू H2SO4 की 2 × 10⁻⁻1, क्योंकि यहाँ पे 2H पॉजिटिव है तो जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 10⁻⁻1 की जो वैल्यू इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2 × 4 × 10⁻⁻1। सल्फेट एक ही आयन है तो ये सेम इसकी जो वैल्यू होगी वही सल्फेट की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻1। फार्मूला हम 2 यूज़ करेंगे। पहले हम PH निकालेंगे, उसके लिए नेगेटिव लॉग H प्लस कंसनट्रेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देन POH निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। PH हम पहले फाइंड आउट करेंगे नेगेटिव लॉग H प्लस कंसनट्रेशन, H की वैल्यू यहाँ पे पुट की, इसका लॉग निकालेंगे तो ये PH की वैल्यू आ गई 0.4। देन PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 होता है हमारे पास। PH की वैल्यू यहाँ से आई है 0.4, PH के नीचे इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.4, POH अननोन है वो एज इट इज़ लिखेंगे, 14 को नीचे उतार लेंगे। देन 0.04 को 14 में से हम माइनस करेंगे तो ये POH की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो रिजल्ट इज PH की वैल्यू 0.4 एंड POH की वैल्यू 13.6। न्यूमेरिकल नंबर 2 इज कैलकुलेट PH ऑफ 0.1 मोलर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे इन्होंने बेस गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे बेस है
और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, जबकि कैलकुलेट करने के लिए पीएच का है। पीएच के लिए हमें एच चाहिए होता है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे भी अब 2 स्टेप्स में ये फाइंड आउट करेंगे। पहले हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में से OH निकालेंगे एंड देन POH फाइंड करके उसमें से pH निकालेंगे। सो मोलैरिटी है 0.1 मोलर, इसको हम 10 की पावर में लिख देंगे, 1 × 10⁻⁻1। फाइंड हमने करना है pH। इक्वेशन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कम्प्लीटली आयनाइज होता है, एक पोटाशियम और एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, वही पोटाशियम की होगी, वही हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन होगी। हम पहले POH निकालेंगे। POH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH, तो पहले ये फार्मूला यूज़ करेंगे एंड देन सेकेंड में हम फार्मूला यूज़ करेंगे PH + POH = 14। इसमें POH की जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी वो पुट करके PH की वैल्यू निकालेंगे। सो सबसे पहले POH निकालेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH कंसंट्रेशन। OH कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻1। इसका लॉग लेंगे, यहाँ पे पावर है -1, ये -1 स्टार्ट में इस माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाता है। लॉग 10 की आंसर होता है 1, तो POH की वैल्यू आ गई 1। अब इस फार्मूला में POH की वैल्यू पुट की 1, 14 एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे ये PH आ गया। इस 1 को दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे, 14 - 1, तो ये PH की वैल्यू होगी हमारे पास 13। देन थर्ड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट POH ऑफ 0.004 मोलर HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है और फाइंड हमने POH करना है, जिसके लिए हमें हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन चाहिए, वो हो हमारे पास यहाँ से नहीं आ सकती OH, क्योंकि ये H की कंसंट्रेशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो POH फाइंड आउट करने के लिए हम PH + POH = 14 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो गिवन के डाटा है हमारे पास, मोलैरिटी है नाइट्रिक एसिड की, पॉइंट्स में इसको हम पावर में कन्वर्ट करें तो आता है 4 × 10⁻³ देन फाइंड हमने करना है POH। इक्वेशन, नाइट्रिक एसिड भी कम्प्लीटली आयनाइज होता है, ये एक H और एक नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करता है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, पहले PH फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H कंसंट्रेशन, एंड देन सेकेंड फार्मूला हम यूज़ करेंगे PH + POH = 14। तो पहले PH निकालेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H कंसंट्रेशन। H की कंसंट्रेशन वही होगी सेम जो कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की है, और वो है 4 × 10⁻³ तो यही कंसंट्रेशन हम H के लिए लेंगे और ये यहाँ पे पुट करेंगे। इसका हम लॉग निकालेंगे तो ये आता है 2.4। लॉग निकालने का तरीका ये है कि इस -3 को आप स्टार्ट में लाएंगे, ऐसे -3 को स्टार्ट में ले आएंगे, इस माइनस के साथ सॉल्व होगा तो ये -3 हो जाएगा। log 4 का जो भी आंसर आएगा उसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2.4। देन हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, PH + POH = 14। PH की वैल्यू यहाँ हमने पुट की 2.4, POH एज इट इज़ लिखेंगे, 14 यहाँ पे उतारा हमने। 2.4 को 14 में से माइनस करेंगे तो ये POH की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो POH की वैल्यू है 11.6। देन आपके बुक के पेज नंबर 38 पे टेस्ट योर सेल्फ 10.3 है, ये आज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कि प्योर वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है। तो इसकी रीज़न है, वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइजेस वेरी स्लाइटली इनटू आइंस इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं और आइंस प्रोड्यूस करते हैं। वो सब्सटेंसेस जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, ये स्लाइटली आयोनाइज होता है आइंस में, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज HCl एंड H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाइल देयर सोल्यूशंस आर इक्विमोलर। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, दोनों की सोल्यूशंस इक्विमोलर हैं, मीन्स दोनों की सेम मोलर कंसंट्रेशन है। HCl एंड H2SO4 की दे हैव डिफरेंट pH वैल्यूज़, लेकिन जब इनकी pH वैल्यूज़ हम निकालते हैं तो वो डिफरेंट आती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम 10.2 एंड 10.4 में हमने कैलकुलेट की वाई दे हैव डिफरेंट pH वैल्यूज़। तो हमने इसकी रीज़न देनी है कि क्यों इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं। जैसे कि हमने पेज नंबर 37 पे जो प्रॉब्लम सॉल्व की, प्रॉब्लम 10.2 में HCl की मोलर कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, इसकी pH 2i। सेम सल्फ्यूरिक एसिड की मोलर कंसंट्रेशन 0.01 है और इसकी pH 1.7 आई है। सो इसकी रीज़न ये है कि
1 मोल ऑफ HCl गिव्स 1 हाइड्रोजन आइन। 1 मोल ऑफ HCl से हमारे पास 1 हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस होता है, बट 1 मोल ऑफ H2SO4 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का 2H प्लस प्रोड्यूस करता है, 2 आइंस देता है। एज देयर सोल्यूशन विद सेम कंसनट्रेशन प्रोड्यूसेस डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस। क्योंकि इनके सेम सोल्यूशन होने के बावजूद ये डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई दे हैव डिफरेंट pH वैल्यूज़। इनकी pH वैल्यू डिफरेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है? रीज़न इज Kw ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज विद चेंजिंग टेम्परेचर आयनाइजेशन चेंजेस। Kw है आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, जो हमने निकाला था वाटर को आयोनाइज करके उसके आयंस की कंसनट्रेशन को यूज़ करके निकाला था। और Kw की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14, जो कि फिक्स होती है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है आयनाइजेशन चेंज होती है, और आयनाइजेशन की चेंज होने की वजह से Kw की वैल्यू भी चेंज होती है। सो इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज विद चेंजिंग टेम्परेचर आयनाइजेशन चेंजेस विच कॉजेज चेंज इन Kw ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन P एंड pH। P हम कहते हैं नेगेटिव लोगैरिथम को, उसके लिए स्मॉल p यूज़ करते हैं, एंड देन स्मॉल p एंड कैपिटल H हम यूज़ करते हैं नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो आज का आपका होमवर्क है, लर्न द टॉपिक ऑन पेज 36 to 38, राइट एंड लर्न, टेस्ट योर सेल्फ 10.3 एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स 1 to 3 ऑन योर नीट बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।